नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज से हम पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 के लिए राजस्थान के इतिहास की क्लास को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम आज मेवाड़ के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मेवाड़ के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीईटी और बीएसटीसी 2022 की नियमित रूप से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य के राजचिन्ह में निम्न में से कौन नहीं है? अ सूर्य, ब एक भील योद्धा, स चित्तौड़गढ़ दुर्ग, द एकलिंग नाथ जी। दोस्तों, मेवाड़ राज्य के राजचिन्ह की बात करें तो इस राजचिन्ह से पता चलता है कि गुइल वंश के शासक सूर्यवंशी थे। इसके अलावा दोस्तों, इस राजचिन्ह में एक तरफ एक भील योद्धा जिसके हाथ में धनुष है, वह एक तरफ क्षत्रिय योद्धा है जिसके हाथ में तलवार है। दोस्तों, इन भील योद्धा का नाम पूंजा जी है। ये महाराणा प्रताप के भील सेनापति है। इसके अलावा इस राजचिन्ह के अंदर एक आदर्श वाक्य भी है, जो है, जो ढड़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। यानी दोस्तों, परमात्मा उसी की रक्षा करता है जो अपने धर्म पर अडिग रहता है। ये आदर्श वाक्य भी इस राजचिन्ह के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों, इस राजचिन्ह के बीच में चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी दिखाई देता है। दोस्तों, इस राजचिन्ह के सबसे ऊपर सूर्य है। यानी दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि मेवाड़ राज्य के राजचिन्ह के अंदर सूर्य भी है, एक भील योद्धा भी है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी है। लेकिन दोस्तों, मेवाड़ के राजचिन्ह के अंदर एकलिंग नाथ जी नहीं है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द एकलिंग नाथ जी। दोस्तों, एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के राजचिन्ह में नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, मेवाड़ के गुइल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कहानी बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आबू के परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती थी। और दोस्तों, वल्लभी नगर राज्य जो गुजरात के अंदर स्थित है, वहाँ के राजा शिलादित्य थे। आबू के परमार वंश की राजकुमारी पुष्पावती का विवाह राजा शिलादित्य के साथ हुआ था। दोस्तों, पुष्पावती के 7 पुत्रियां थी, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। इसीलिए पुष्पावती आबू में अधर माता के मंदिर में पुत्र की मनौती मांगने के लिए आई हुई थी, क्योंकि दोस्तों पुष्पावती के 7 पुत्रियां थी, पुत्र नहीं था। दोस्तों, पीछे से अरबों का आक्रमण हो गया। अरबों का आक्रमण वल्लभी नगर राज्य पर हो गया, जिससे क्या हुआ कि वल्लभी नगर तहस नहस हो गया और शिलादित्य की मृत्यु हो गई। दोस्तों, पुष्पावती मंदिर में मनौती मांगने के बाद में जब वापिस वल्लभी नगर राज्य में आती है तो उन्हें पता चलता है कि वल्लभी नगर तो पूरा तहस नहस हो गया है और राजा शिलादित्य की मृत्यु हो गई है और वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। दोस्तों, उसके बाद में पुष्पावती वीरनगर में कमलावती ब्राह्मणी के पास आती है। यहाँ पर पुष्पावती को एक पुत्र होता है। दोस्तों, उन्हीं पुत्र को गुइल कहा जाता है और यही गुइल वंश के संस्थापक कहलाते हैं। दोस्तों, पुष्पावती को जो पुत्र होता है उसका लालन पालन कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा किया जाता है। कमलावती ब्राह्मणी एक गुफा के अंदर गुइल का लालन पालन करती है। दोस्तों, पुष्पावती फिर वापस वल्लभी नगर जाकर पति की याद में सती हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों ये पूरी कहानी थी। तो आपका क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुइल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? दोस्तों, राजा गुइल को मेवाड़ के गुइल वंश का संस्थापक कहा जाता है। इनकी माता का नाम पुष्पावती था और पिता का नाम शिलादित्य था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब गुहिल। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, राजा गुहिल का लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था कि पुष्पावती वीरनगर में कमलावती ब्राह्मणी के पास आती है।
यहाँ पर उन्हें पुत्र होता है और पुत्र को उसने कमलावती ब्राह्मणी को सौंप दिया था। तो दोस्तों इन पुत्र को इस राजा को राजा गुहिल का लालन पालन कमलावती ब्राह्मणी के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों कमलावती ब्राह्मणी ने एक गुफा के अंदर राजा गुहिल का लालन पालन किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा द कमलावती ब्राह्मणी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, नागदा को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? दोस्तों कालभोज या बप्पा रावल ने नागदा को मेवाड़ की राजधानी बनाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स बप्पा रावल। दोस्तों इसके अलावा चित्तौड़गढ़ को राजधानी रावल जयद्रथ सिंह ने बनाया था। उदयपुर और गोगुंदा को राजधानी महाराणा उदय सिंह ने बनाया था। तो आप ये भी याद कर लेना। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, कालभोज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन दोस्तों बप्पा रावल है ये हरित ऋषि के द्वारा प्रदत्त उपाधि थी। कालभोज को ही बप्पा रावल कहा जाता है। दोस्तों ये मेवाड़ के प्रथम ताकतवर शासक थे। इनके पिता का नाम महेंद्र सेकंड था। ये आरंभ में बिलों से छिपकर रहते थे तथा हरित ऋषि की गायें चराते थे। दोस्तों कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि हरित ऋषि के द्वारा प्रदान की गई थी। कालभोज ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 734 ईस्वी में। दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। कालभोज ने 734 ईस्वी में मान मौर्य को मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, आलू रावत किसकी उपाधि है? दोस्तों राजा अल्लट को आलू रावत की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द राजा अल्लट। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो राजा अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। इसके अलावा राजा अल्लट ने मेवाड़ की नई राजधानी आहड़ को बनाया था। दोस्तों मेवाड़ के राजा अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। दोस्तों इसके अलावा राजा अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो आप इन सब चीज़ों को भी, इन सब फैक्टों को भी याद कर लेना। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों मेवाड़ के शासक शक्ति सिंह के काल में मालवा के परमार शासक राजा मुंज ने आक्रमण कर दिया था। राजा मुंज ने शक्ति सिंह के काल में आहड़ को नष्ट करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों राजा मुंज के वंशज राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर या फिर भोज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राजा भोज। दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में आठवां क्वेश्चन, मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी वो कौन थे? दोस्तों राणा रणजीत सिंह के दो पुत्र थे। एक तो था रावल क्षेम सिंह और एक था राहब। दोस्तों रावल शाखा का प्रारंभ क्षेम सिंह के काल में माना जाता है। दोस्तों मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने सर्वप्रथम रावल की उपाधि धारण की थी वो राणा रणजीत सिंह के पुत्र रावल क्षेम सिंह थे। तो दोस्तों आठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब रावल क्षेम सिंह। दोस्तों रावल क्षेम सिंह के दो पुत्र थे। एक था सामंत सिंह और एक था कुमार सिंह। उसके बाद में नौवां क्वेश्चन, कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक से मेवाड़ क्षेत्र छीन लिया था? दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था
कि मालवा के परमार शासक राजा मुंज ने शक्ति सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उसके आसपास के इलाके को जीत लिया था। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उसके आसपास के इलाके पर परमारों का कब्जा हो गया था। तो दोस्तों, मेवाड़ के जो राजा थे वो दक्षिण की ओर चले गए थे, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग और उसके आसपास के इलाके पर तो परमारों का शासक हो गया था, परमारों का शासन हो गया था, और उसके दक्षिण के अंदर मेवाड़ का शासन था। दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ कि कीर्तिपाल चौहान ने परमारों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीन लिया, और दोस्तों इन्हीं कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ का जो क्षेत्र था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिण की ओर, वहाँ पर भी अटैक किया और मेवाड़ के शासकों से मेवाड़ का क्षेत्र भी छीन लिया था। इस प्रकार दोस्तों कीर्तिपाल चौहान ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और पूरे मेवाड़ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो आपका क्वेश्चन है, कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ के किस शासक से मेवाड़ क्षेत्र छीन लिया था? दोस्तों, उस समय मेवाड़ के राजा थे सामंत सिंह। दोस्तों, सामंत सिंह है ये रावल क्षेम सिंह के बड़े बेटे थे, यानी राणा रणजीत सिंह के पोते थे। तो दोस्तों, रावल सामंत सिंह के काल के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ से मेवाड़ का क्षेत्र छीन लिया था। तो आंसर हो जाएगा द सामंत सिंह। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता किसे कहा जाता है? दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जैत्र सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम विजेता कहलाते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल रावल जैत्र सिंह का काल था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम विजेता रावल जैत्र सिंह को कहा जाता है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स रावल जैत्र सिंह। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, भूताला के युद्ध में रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली के किस शासक को पराजित किया था? दोस्तों, रावल जैत्र सिंह ने अपने राज्य की नई राजधानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाया था। भूताला का युद्ध 1226 से 1230 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को पराजित किया था। दोस्तों, इल्तुतमिश ने हारकर भागते हुए नागदा को आग लगा दी थी। इस प्रकार दोस्तों भूताला का युद्ध है वो रावल जैत्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए सुल्तान इल्तुतमिश। दोस्तों, भूताला का मैदान है वो उदयपुर राजसमंद की सीमा पर स्थित है, तो आप ये भी ध्यान रख लेना। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र बनाया गया था? दोस्तों, मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी कहलाता है। ये चित्र मेवाड़ के राजा तेज सिंह के काल में बनाया गया था। दोस्तों, रावल तेज सिंह के काल में कमल चंद्र नाम का एक चित्रकार था। उन्होंने मेवाड़ शैली का प्रथम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी बनाया था। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स रावल तेज सिंह। 13वां क्वेश्चन, जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? दोस्तों, रावल तेज सिंह के काल में ही जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया था। दोस्तों, जिजार्क शाह ने 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। ये जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब भगवान आदिनाथ। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, काल भोज या बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ राज्य की प्राप्ति की थी। हरित ऋषि पशुपात या फिर लकुली संप्रदाय से संबंधित है। दोस्तों, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर करवाया था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए बप्पा रावल। इन्होंने एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण उदयपुर के गांव कैलाशपुरी के अंदर करवाया था। उसके बाद में
15वां क्वेश्चन, किस इतिहासकार के अनुसार मेवाड़ के गुहिल ईरान के बादशाह नौशेखा आदिल की संतान हैं? दोस्तों, अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ के गुहिल है वो ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें हैं। इसके अलावा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेवाड़ का गुहिल वंश गुजरात के वल्लभी नगर राज्य में शिलादित्य की संतानें हैं। दोस्तों, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ का गुहिल वंश है वो गुजरात से आया है। तो दोस्तों, सबसे प्रामाणिक तो यही माना जाता है कि मेवाड़ का गुहिल वंश है वो गुजरात से आया है, वो शिलादित्य के वंशज है। लेकिन दोस्तों, अबुल फजल ने कहा था कि मेवाड़ का गुहिल वंश ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतानें हैं। तो आपके 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अबुल फजल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना तथा पीटीटी 2022 और बीएसटीसी 2022 से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।